Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum student. Good morning and have a nice day. Hopefully you are fine and fit. स्टूडेंट लेक्चर का स्टार्ट करते हैं हम थॉट ऑफ द डे से। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्पलिशमेंट। स्टूडेंट डिसिप्लिन कहते हैं कि जब आप अपनी लाइफ को प्लान करके गुजार रहे होते हैं, जब आप हर डे का एक टाइम टेबल बनाते हैं, किस टाइम पे आपको स्टडी करनी है या किस टाइम पर आपको खेलना है, तो आप प्लान करके जब अपनी लाइफ को गुजारते हैं तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं स्टूडेंट। और गोल स्टूडेंट कहते हैं आपके ड्रीम को, कि आपके लाइफ में आपका क्या मकसद है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसे कहते हैं गोल्स। अकम्पलिशमेंट स्टूडेंट अचीवमेंट को कहते हैं, कामयाबी को कहते हैं। जब आप अपने गोल्स हासिल कर लेते हैं, उसके मुकम्मल होने को अकम्पलिशमेंट कहते हैं। तो डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। डिसिप्लिन आपके गोल्स और आपके अचीवमेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ गुजारते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, तो इंशाल्लाह एक दिन आप अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको थॉट ऑफ द डे समझ में आई होगी और आप अपनी लाइफ में इसे फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट आपको कुछ साइन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेशन गिवन है, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट इसे अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर वर्किंग कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैथ का लेक्चर नंबर 8 है, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1B हम सॉल्व कर चुके हैं। उसकी वर्ड्स प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 10 पर वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको साइन भी गिवन होते हैं, जिससे आपको पता चल रहा होता है कि इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है। बट वर्ड्स प्रॉब्लम में स्टूडेंट आपको सिचुएशन गिवन होती है, आपको साइन गिवन नहीं होते, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन सा ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट जो आपको सिचुएशन गिवन होती है, जो आपको वर्ड्स गिवन होते हैं, आपको उसे केयरफुली रीड आउट करना होता है और उनमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वर्ड्स प्रॉब्लम पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो उन वर्ड्स को स्टूडेंट की वर्ड कहते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। आपके साथ मैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के कुछ कीवर्ड शेयर करूंगी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें या जिससे आपको क्लिक हो सके कि इस प्रॉब्लम में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। एडिशन के कीवर्ड हैं स्टूडेंट मोर देन, बोथ, ऑल टुगेदर, टुगेदर, इन ऑल, टोटल, कंबाइन, प्लस, इंक्रीज, सम। ये जितने भी वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, ये सब एडिशन के कीवर्ड हैं। जब भी आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह का कोई भी वर्ड नज़र आता है तो आप फ़ौरन से समझ जाएं कि ये एडिशन के क्वेश्चन है, ये एडिशन की वर्ड्स प्रॉब्लम है। सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड देख लेते हैं स्टूडेंट। टॉप में आपको हाउ मेनी गिवन है और बॉटम में आपको हाउ मच नज़र आ रहा है स्टूडेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं सब्ट्रैक्शन के। हाउ मेनी के साथ अगर हम ऐड कर लें हाउ मेनी लेफ्ट, हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी लेस, हाउ मेनी सेव, हाउ मेनी प्योर, यही वर्ड हम हाउ मच के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सब सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड हैं। माइनस, डिक्रीज, डिफरेंस, इनमें से आपको किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम में ऐसा कोई वर्ड नज़र आता है तो आप समझ जाएं कि वो सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम है। आपको एडिशन के कीवर्ड भी याद करने हैं और सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड भी आपको याद होने चाहिए, ताकि आप जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आप आइडेंटिफाई कर सकें वर्ड्स प्रॉब्लम को कि ये एडिशन की है या सब्ट्रैक्शन की। ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, a factory made 64,750 jute bags on Monday. एक फैक्ट्री में मंडे वाले दिन इस क्वांटिटी में बैग्स रेडी किए गए। ज्यूट बैग स्टूडेंट, ज्यूट उसे कहते हैं वो बोरी टाइप जो बैग्स होते हैं जिसमें हम आटा या चावल वगैरह लेकर आते हैं, उन बैग्स को ज्यूट बैग्स कहते हैं। तो मंडे वाले दिन इस क्वांटिटी में ज्यूट बैग्स रेडी किए गए।
एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ट्यूसडे को 51,060 जूट बैग्स और रेडी किए गए। दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि एक मंडे वाले दिन कितने बैग्स रेडी किए गए और ट्यूसडे को कितनी क्वांटिटी में बैग्स रेडी किए गए। आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, हाउ मेनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। हाउ मेनी के साथ क्या है, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर से आपको फौरन से क्लिक हो जाना चाहिए कि आपको ये वर्ड्स प्रॉब्लम कौन सी गिवन है, एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो ऑल टुगेदर किसका कीवर्ड है, एडिशन का। स्टूडेंट्स, वर्ड्स प्रॉब्लम को आपने केयरफुली रीड आउट करना है, देन आपने उसका डेटा बनाना है। डेटा में स्टूडेंट दो चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपसे पूछा क्या गया है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट के इतनी क्वांटिटी में बैग्स रेडी हुए मंडे को, और फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि इतनी क्वांटिटी में बैग रेडी हुए ट्यूसडे को। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। बैग्स मेड ऑन मंडे, मंडे को कितने बैग रेडी किए गए, 64,750 bags made on Tuesday। ट्यूसडे को कितने बैग रेडी किए गए, 51,060। ये दो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट आपको गिवन थी। रिक्वायर्ड क्या है, आपसे क्या पूछा गया है कि आपने इस प्रॉब्लम में आपने क्या करना है। रीड आउट करेंगे लास्ट वाली लाइन जिसमें हमें बताया गया कि क्या फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। आपको बताना है कि इन दो दिनों को कंबाइन करके आपने बताना है कि टोटल बैग्स कितने रेडी किए गए। तो आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, टोटल बैग्स। ये आपने फाइंड आउट करना है, इसलिए आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में स्टूडेंट आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है, ऐड करना है इनको। इस दो क्वांटिटी आपको गिवन थी, इनको आपने सॉल्यूशन में कॉपी करना है। 64,750 सेकेंड नंबर आप इसकी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। नंबर के नीचे नंबर आपने कॉपी करना है। ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 6 ऐड करेंगे 11, 1 लिखेंगे 1 कैरी दे देंगे। 1 एंड 7 8, कोमा पुट करेंगे 4 एंड 1 5, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, पूरा कंप्लीट लिखेंगे क्योंकि आगे कैरी देने के लिए कोई नंबर नहीं है। स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे वर्ड्स में पूछा गया था तो आपने आंसर भी वर्ड्स में देना है। स्टेटमेंट में आपने वही लाइन लिखनी है जो आपने रिक्वायर्ड में लिखी थी, टोटल बैग्स। बट यहाँ आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे क्योंकि आप आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं सोल्यूशन में, वो पुट करेंगे आप 115,810। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इन एन इलेक्शन, इलेक्शंस में मिस्टर कमाल गोट 156,720 वोट्स। मिस्टर कमाल ने इतने वोट हासिल किए। एंड मिसेस आबिद गोट 158,986 वोट, और मिसेस आबिद ने इतनी क्वांटिटी में वोट हासिल किए। आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, फाइंड क्या करना है आपने, हु गोट मोर वोट्स एंड हाउ मेनी मोर। आपने फाइंड करना है कि कितने ज़्यादा वोट हासिल किए गए और किसने हासिल किए। ये दो चीज़ें आपको बतानी है। हाउ मेनी मोर से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन की वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है। डेटा स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। गिवन क्या है, मिस्टर कमाल ने कितने वोट हासिल किए और मिसेस आबिद ने कितने वोट हासिल किए, ये आपको गिवन है। मिस्टर कमाल गोट वोट्स 156,720। Mrs. Abid got
was 158,986। ये दो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट आपको गिवन थी। रिक्वायर्ड क्या है, इस प्रॉब्लम में आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। हु गोट मोर वोट एंड हाउ मेनी मोर, किसने वोट हासिल किए ज्यादा और कितने ज्यादा हासिल किए, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हु गोट मोर वोट्स, किसने ज्यादा वोट हासिल किए। ये सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर वोट्स गोट, कितने ज़्यादा हासिल किए गए, ये दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है इस क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम देखेंगे कौन सी क्वांटिटी लार्ज है, वो पहले लिखेंगे। 1 सेम है, 5 सेम है, 6 और 8। 8 आपको पता है बिग वैल्यू है, तो ये लार्ज क्वांटिटी है, ये हम पहले लिखेंगे। देन हम स्मॉल क्वांटिटी इसके नीचे पुट करेंगे ताकि हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकें। नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे राइट साइड से। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। आंसर आया 2266। स्टेटमेंट हम लिखेंगे स्टूडेंट। इसकी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड से थोड़ी चेंज लिखेंगे, एक ही लाइन में हम दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे। मिसिस आबिद got 2,266 more votes than मिस्टर कमाल। मिस्टर कमाल से किसने ज़्यादा हासिल किए, मिसिज आबिद ने, और कितने ज़्यादा हासिल किए 2266। तो एक ही लाइन में हमने दोनों आंसर दे दिए। ओके स्टूडेंट, इट्स टाइम टू होम असाइनमेंट। वर्ड प्रॉब्लम 3 एंड 6 आप खुद सॉल्व करेंगे पेज नंबर 11 पर। इसको थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ और डेटा कैसे बनाना है ये बता देती हूँ ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें। फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है, our library has 46,918 books of English and 108,625 books of Urdu. What is the total number of books? एक लाइब्रेरी में आपको बताया कि इंग्लिश बुक की क्वांटिटी कितनी है और उर्दू बुक्स की क्वांटिटी कितनी है। तो गिवन क्या है आपको, इंग्लिश बुक्स 46,918 और उर्दू बुक्स आपको गिवन है 108,625। रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट, क्या फाइंड आउट करना है आपने, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। आपने बताना है कि इंग्लिश और उर्दू बुक्स को कंबाइन करके कि टोटल बुक्स लाइब्रेरी में कितनी मौजूद हैं। तो आपको फाइंड करनी है टोटल बुक्स। टोटल से भी आपको पता चल रहा है कि क्या आपने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, एडिशन का। सॉल्यूशन आप खुद करेंगे स्टूडेंट और स्टेटमेंट भी आप खुद लिखेंगे, जो रिक्वायर्ड में लिखी है वही आप स्टेटमेंट लिखेंगे और जो सॉल्यूशन में आपका आंसर आएगा वो उसके आगे आप पुट कर देंगे। नंबर 6 है, a man bought a house for rate 956,780. He sold it for rate 120,000 less than the cost price. स्टूडेंट, एक आदमी ने एक घर को परचेज किया, उसने जिस अमाउंट में उस घर को खरीदा था उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब स्टूडेंट वो बेचना चाहता है उस घर को, किसी और को सेल आउट करना चाहता है, तो वो जिस अमाउंट में या जिस रेट में उस हाउस को बेचेगा उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो स्टूडेंट जब वो बेचता है तो इसे 120,000 के लेस पर उसे बेचता है, मतलब
इतना उसको लॉस हो रहा है, जो जिस प्राइस में उसने इसको खरीदा था उससे कम प्राइस में वो उसको सेल आउट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, 120,000 का लॉस हो रहा है। इसकी रियल प्राइस क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, जिसमें उसने खरीदा था उससे कम कीमत में वो उसे सेल आउट कर रहा है। कितनी कम कीमत में सेल आउट कर रहा है, 120,000। उसको लॉस भी आपको गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको बताना है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, उसने कितने प्राइस में उस हाउस को सेल किया। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, लॉस आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर। उसकी सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है कि कितने पैसों में उसने उस हाउस को सेल किया। डेटा बनाएंगे स्टूडेंट, गिवन क्या है आपको, कॉस्ट प्राइस है, जिस कीमत पे उसने उस घर को खरीदा था उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। 956,780। और उसका लॉस आपको गिवन है कि कितने लॉस पे वो उसको उस घर को सेल आउट कर रहा है, 120,000। रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट, फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है आपने कि उस हाउस को कितने पैसों में सेल आउट किया, उसकी सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन स्टूडेंट आपने खुद करना है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपने क्या करना है, आपने इसकी सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन आपने खुद करना है, स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको असाइनमेंट समझ नहीं आया, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।